Okay, so today's class is on the non-traditional notions. Notion मतलब belief. So इसमें हम लोग नॉन ट्रेडिशनल की बात कर रहे हैं. हमने ट्रेडिशनल वाला कल ही देखा कि हमें मिलिट्री से सबसे ज़्यादा थ्रेट होता है, मिलिट्री अटैक से. ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग नॉन ट्रेडिशनल की बात कर रहे हैं जिसमें मेन हमारे आते हैं ह्यूमन सिक्योरिटी एंड दी ग्लोबल सिक्योरिटी. सो नॉन ट्रेडिशनल नोशंस बोले दे गो बियॉन्ड मिलिट्री थ्रेट्स. सो मिलिट्री थ्रेट से भी और ज़्यादा हम लोग वाइडर रेंज की यहाँ पे बात करेंगे. ये वाला मिलिट्री थ्रेट तो हमारा ट्रेडिशनल नोशन था, ठीक है, क्योंकि हमें पता है मेन थ्रेट हमारा मिलिट्री थ्रेट होता है. लेकिन आजकल के नए थ्रेट्स कौन से आ गए हैं? दैट इज़ वाइडर रेंज है जो कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस को ही अफेक्ट करते हैं. ठीक है, सो व्हाट आर द कीवर्ड्स नॉन ट्रेडिशनल नोशंस के लिए? दैट दे गो बियॉन्ड मिलिट्री थ्रेट एंड देन वाइडर रेंज होती है एंड किसे अफेक्ट करते हैं? ह्यूमन एग्जिस्टेंस. सो ये आपको ध्यान रखना है कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस को थ्रेटन करना है. ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं 3 एलिमेंट्स कौन से हैं सिक्योरिटी के. सो 3 एलिमेंट सिक्योरिटी के. नंबर 1 बोले सिक्योर करना किसे है? व्हाट इज़ बीइंग सिक्योर? किसे सिक्योर किया जा रहा है? फिर किन तरह के थ्रेट्स से सिक्योर किया जा रहा है कि थ्रेट्स जो है उसकी कितनी वेरिएशन है, कितनी काइंड्स हैं, एंड देन उस थ्रेट को हमने टैकल कैसे करना, दैट इज़ अप्रोच क्या रहेगी हमारी फॉर द सिक्योरिटी. ठीक है, सो व्हाट आर द 3 एलिमेंट? सबसे पहले कि व्हाट इज बीइंग सिक्योर, किसे सिक्योर किया जा रहा है. नंबर 2 काइंड ऑफ थ्रेट, किस तरह का थ्रेट है, सो काइंड ऑफ थ्रेट्स. एंड देन नंबर 3 हमने किया कि अप्रोच क्या रहेगी हमारी सिक्योरिटी को लेके. राइट, नाउ नेक्स्ट सिक्योरिटी फॉर हुम. सिक्योरिटी है किसके लिए? अब नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सिक्योरिटी फॉर हुम में बोले एक तो होती है स्टेट. स्टेट मतलब हमारी पूरी गवर्नमेंट, हमारे पूरे लोग जो स्टेट में हैं. एंड लेकिन बोले सिर्फ और सिर्फ स्टेट को ही नहीं करना, हमें ह्यूमंस को जो वहाँ पे इंडिविजुअल्स रह रहे हैं हमें उन्हें भी सिक्योर करना है. सो नॉट जस्ट द स्टेट बट ऑल्सो द इंडिविजुअल्स और द कम्युनिटीज़ लिविंग देयर. सो इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़ को भी, इनफैक्ट वो बोल रहे हैं ऑल ऑफ द ह्यूमन काइंड. हमें बेसिकली दिस ह्यूमन, दिस शुड बी एट द कोर. हमें इस ह्यूमन को प्रोटेक्ट करना है. ठीक है, तो ध्यान रखना इट इज़ नॉट ओनली स्टेट, वी हैव अदर पीपल ऑल्सो, द इंडिविजुअल्स और द कम्युनिटीज़. ठीक है जी. सो अभी तक ऊपर से हमने क्या किया कि नॉन ट्रेडिशनल नोशन में कि मतलब क्या है उसका. नॉन ट्रेडिशनल में तो ह्यूमन एंड ग्लोबल सिक्योरिटी, एंड देन दे गो बियॉन्ड मिलिट्री थ्रेट, वाइडर रेंज है, एंड किसे अफेक्ट करते हैं? ह्यूमन एग्जिस्टेंस को. 3 एलिमेंट्स, किसे सिक्योर करना है, किस तरह के थ्रेट्स हैं, एंड हमारी अप्रोच क्या रहेगी. देन किसके लिए है? स्टेट एंड इंडिविजुअल बोथ. ह्यूमन सिक्योरिटी हमने देखा कि 2 हमारे काइंड्स हैं नॉन ट्रेडिशनल में, ह्यूमन एंड ग्लोबल. तो इसमें ह्यूमन सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं हम लोग. सो ह्यूमन सिक्योरिटी मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल मोर देन द प्रोटेक्शन, मियर देन द प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट्स. यहाँ पे बेसिकली उनका फोकस लोगों की प्रोटेक्शन के ऊपर है, ना कि स्टेट्स. बोले स्टेट्स जो होंगी ना, मतलब ह्यूमन को सिक्योर करना या स्टेट को सिक्योर करना वो एक ही बात है. ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर स्टेट सिक्योर है, स्टेट मतलब जैसे मैं पंजाब की बात करूँ या पंजाब में मैं बोलूँ कि अभी कोई बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट या कुछ ऐसा नहीं है, पूरी एकदम सिक्योर्ड स्टेट है. हिमाचल की बात कर लें, सिक्योरिटी है, कोई दिक्कत नहीं है. दैट डज़ नॉट मीन कि वहाँ पे रह रहा इंसान भी सिक्योर्ड है. बिकॉज हमने देखा है कि इंसान जो है, लेट्स से अब कोविड आया था, कोविड से चाहे स्टेट प्रोटेक्टेड थी लेकिन इंडिविजुअल वाज नॉट प्रोटेक्टेड. ठीक है, लोग मर रहे थे. तो समझ में आ रही है, स्टेट का प्रोटेक्शन जो है वो बहुत बड़ी वाली चीज़ होती है, लेकिन उसके अंदर इंडिविजुअल को भी प्रोटेक्ट करना सबसे क्रूशियल पार्ट है ह्यूमन सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से. सो इट मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ पीपल. ठीक है, मियर देन द प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट. सिर्फ स्टेट ही नहीं, पीपल को भी प्रोटेक्ट करना है. ह्यूमन सिक्योरिटी या स्टेट सिक्योरिटी बोले एक ही बात होती है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि सिक्योर स्टेट जो है उसका ऑटोमेटिकली मतलब होएगा कि पीपल भी सिक्योर है. नो, सो पीपल सिक्योर ऑटोमेटिकली नहीं होते. पूरे सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना होता है फ्रॉम द फॉरेन अटैक. वो एक नेसेसरी कंडीशन हो सकती है फॉर द सिक्योरिटी ऑफ इंडिविजुअल. ऑब्वियसली फॉरेन अटैक से बचा के रखना. देन लास्ट 10-100 ईयर्स में, अब वो बोल रहे हैं ड्यूरिंग द लास्ट 100 ईयर्स मोर पीपल हैव बीन किल्ड बाय देयर ओन गवर्नमेंट. बोले फॉरेन आर्मी से ज़्यादा तो सरकारों ने अपने ही बंदों को, अपनी ही सरकारों ने वहाँ अपने लोकल बंदों को मरवाया है या मारा है.
ठीक है, हम लोग आए दिन कोई ना कोई राइट्स देखते रहते हैं या वायलेंस देखते हैं. सो वो बोले कई बार तो अपनी गवर्नमेंट से थ्रेट होता है रादर देन फॉरेन आर्मीज. सो प्रोपोनेंट्स उन्होंने अब क्या बोले, ह्यूमन सिक्योरिटी का गोल क्या है. द गोल ऑफ द ह्यूमन सिक्योरिटी इज प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करना. एंड ह्यूमन सिक्योरिटी के दो एंगल्स है, एक है नैरो कॉन्सेप्ट और एक है ब्रॉड कॉन्सेप्ट. अभी देखेंगे ये, तो फिर से रिवाइज करते हैं. ह्यूमन सिक्योरिटी में प्रोटेक्शन ऑफ पीपल है, लेकिन ह्यूमन सिक्योरिटी जो है वो एकदम बोल सकते हैं इट इज सेम एज द स्टेट सिक्योरिटी. लेकिन सिक्योरिटी ऑफ स्टेट डज नॉट मीन कि पीपल जो है वो ऑटोमेटिकली सिक्योर हो जाएंगे. हमें फॉरेन अटैक से उन्हें प्रोटेक्ट करना है. लेकिन उससे भी ज़्यादा तो बोले कि गवर्नमेंट जो है दे लाइक more people have been killed by their own government than the foreign armies. So goal is protection of individuals. दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, नैरो एंड ब्रॉड. अब आ जाते हैं नैरो कॉन्सेप्ट पे. नैरो कॉन्सेप्ट में देखो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमें प्रोटेक्ट करना है कम्युनिटीज़ को एंड इंडिविजुअल्स को फ्रॉम ओनली दी इंटरनल वायलेंस. जो एक कंट्री के अंदर, सपोज यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इंडिया की, ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया में जब इंडिया की ही वायलेंस से लोगों को इंटरनल वायलेंस से बचाया जाए, दैट इज़ दी नैरो कॉन्सेप्ट. ब्रॉड कॉन्सेप्ट क्या है, बोले जैसे भूखमरी, हंगर से बचाना, बीमारियों से बचाना, नेचुरल डिज़ास्टर से बचाना. बिकॉज ये बोले ज़्यादा लोगों को मारते हैं, जैसे बीमारी से लोग ज़्यादा मरते हैं, भूखमरी से इंडिया में तो खास करके, बिकॉज इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर रहते हैं पूरे वर्ल्ड के, सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया. तो भूख से मरते हैं, बीमारियों से मरते हैं, बिकॉज इलाज प्रॉपर नहीं मिलता. नेचुरल डिज़ास्टर्स हो जाते हैं, हम लोग देखते हैं कभी साइक्लोन आ गया, कभी कुछ. तो हंगर, डिजीज़, नेचुरल डिज़ास्टर, फ्लड्स जैसे हमने देखा था इस बार कितनी फ्लड्स आई थी, ठीक है, तो उससे कितने लोग मर जाते हैं. ठीक है, फ्लड्स की बात हो गई. कोई ना कोई अगर हम लोग साइक्लोन की बात करें, साइक्लोन आ जाता है. एंड यहाँ पे हंगर इंडिया में क्योंकि पुअर ही इतने ज़्यादा हैं, सो इंडिया में पुअर लोग ही इतने ज़्यादा हैं कि हंगर से भी लोग मरते हैं. डिजीज़ हमने देखा कोविड-19 जब आया, कितने लोगों की डेथ हो गई. बोले ये जो रीजंस है, हंगर, डिजीज़ एंड नेचुरल डिज़ास्टर, दे किल मोर पीपल दैन वॉर. तो मतलब वही मारकाट शुरू, जीनोसाइड मतलब जब एक ह्यूमन रेस के अगेंस्ट प्रॉपरली सबको मार दिया जाए. जैसे हमने एग्जाम्पल इसमें करी थी हिटलर की, हिटलर ने ज्यूस को मार दिया था. टेररिज्म कंबाइंड. तो बोले वॉर, जीनोसाइड एंड टेररिज्म, इन तीनों को कंबाइन भी कर दें, फिर भी हंगर, डिजीज एंड नेचुरल डिजास्टर से लोग ज़्यादा मरते हैं दैन दीज 3. ठीक है, देन ह्यूमन सिक्योरिटी का एजेंडा और क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी की भी बात होती है एंड ह्यूमन डिग्निटी की भी बात होती है. लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो ऑब्वियसली अगेन वो किससे मरेंगे, हंगर से मरेंगे कि नहीं, भूख से मरेंगे कि नहीं. दैट इज़ वाई ह्यूमन सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि क्या हो, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, मतलब पैसे से रिलेटेड सिक्योरिटी. लोगों के पास जॉब होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए. ठीक है, ह्यूमन डिग्निटी इट मीन्स रिस्पेक्ट. ह्यूमन डिग्निटी का मतलब है रिस्पेक्ट. तो बोले लोग जो हैं उनको प्रॉपर जब रिस्पेक्ट मिले, वो भी ह्यूमन सिक्योरिटी का पार्ट है. आपने देखा होगा अभी पंजाब में इन द लास्ट फ्यू मंथ्स देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जहाँ पर SHOs या ASI वगैरह ने अपने आप वो उन्होंने सुसाइड कर लिया. एंड द रीज़न दे कोटेड कि हमारे सीनियर्स जो हैं उन्होंने बहुत गाली गलौज करके हमसे बात करी, तो उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ. बिकॉज उनको लगता है कि उनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, ह्यूमन डिग्निटी ही नहीं है. ठीक है, तो जब तक उन्हें सेल्फ रिस्पेक्ट फील नहीं होगी तो वो कारण से भी उनको अगर लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट विल दैट माइट लीड टू सुसाइड ऑल्सो. इसीलिए ह्यूमन डिग्निटी एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी तो याद रखना यहाँ पर. यहाँ पे अगर मैं कीवर्ड लिखूँ, इकोनॉमिक सिक्योरिटी इज़ पैसा एंड ह्यूमन डिग्निटी इज़ रिस्पेक्ट. तो बोले ये दोनों चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं ह्यूमन सिक्योरिटी में. सेकेंड पर्सपेक्टिव वॉज नाउ ग्लोबल सिक्योरिटी. ग्लोबल सिक्योरिटी का क्या मतलब है, अब बोले 1990s में ना, अब हमें ग्लोबल सिक्योरिटी में एक और नए नए थ्रेट्स के लिए जो थ्रेट्स आ रहे हैं उसको रिस्पॉन्ड करना है. एंड ग्लोबल नेचर है इन थ्रेट्स की. किस तरह की नेचर है, ग्लोबल नेचर. तो रिस्पॉन्ड करना है इन थ्रेट्स को. ये थ्रेट्स कौन से हैं, बोले जैसे ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग हो गया. ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है जब आपका नॉर्मल जो टेम्परेचर्स हैं, ठीक है, वो इंक्रीज़ करने लगे. ठीक है, इंटरनेशनल टेररिज्म,
तो टेररिज्म बढ़ता जा रहा है। हेल्थ एपिडेमिक्स होते जा रहे हैं, मतलब जो लार्ज स्केल पे सबको इफेक्ट करते हैं। एड्स हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, बट नाउ वी हैव वन मोर थिंग इन आवर बास्केट, दैट इज कोविड-19। ठीक है, सो बोले इससे भी क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग, इंटरनेशनल टेररिज्म, हेल्थ एपिडेमिक्स, डोंट यू थिंक कि ये सिर्फ इंडिया को ही नहीं बल्कि द होल ग्लोब, पूरी अर्थ को ये इम्पैक्ट करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग हर जगह देखी जा रही है, टेररिज्म भी, हेल्थ एपिडेमिक्स भी। ठीक है, नो कंट्री, बोले कोई भी कंट्री ग्लोबल एपिडेमिक्स, ग्लोबल थ्रेट से अपने आप को अकेले एक कंट्री फाइट नहीं कर सकती। कोविड के टाइम पे हमने देखा दैट ऑल द कंट्रीज दे वर टुगेदर, सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। वैक्सीन्स की हमने बात करी थी कि नहीं, रशिया की वैक्सीन इंडिया आ रही है, यूरोप की, अमेरिका की, मॉडर्ना, फाइजर, कितनी वैक्सीन्स की हम लोग बात करते थे। ठीक है, इंडिया ने अपनी जो कोवैक्सीन थी, इंडिया ने कोवैक्सीन बांग्लादेश में, नेपाल में, नेबरिंग कंट्रीज़ में दी। समझ में आ रही है बात? तो कोई भी कंट्री अकेला सॉल्व नहीं कर सकता कौन सी प्रॉब्लम्स जो कि ग्लोबल नेचर की होती हैं। ठीक है, जो ग्लोबल थ्रेट्स होते हैं उन्हें अकेला हैंडल नहीं किया जा सकता। और बोले हर एक कंट्री पे जो इफेक्ट भी होता है वो डिसप्रपोर्शनेट है। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ग्लोबल थ्रेट का यही है। ऐसा नहीं है कि एक जैसे इम्पैक्ट होएगा हर कंट्री पे, अलग अलग तरह के होते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, बोले जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग से हम लोग बोल रहे हैं सी लेवल 1.5 to 2 मीटर्स रेज कर रहे हैं, जिससे कि बोले अगर ऐसा होगा, मतलब ग्लोबल वार्मिंग से इतना राइज आ जाएगा टोटल, एंड फ्लड जो है, मतलब 20% ऑफ द बांग्लादेश जो है वो फ्लड से अफेक्ट होगा। 20% ऑफ बांग्लादेश, ये डिसप्रपोर्शनेट इफेक्ट है। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ बांग्लादेश में हो रहा है और ऐसी कंट्री में नहीं होगा। ठीक है, मॉलडीव्स तो पूरा का पूरा ही इंडंडेट हो जाएगा। अगर मैंने आपको, आई होप आपको ये चीज़ याद तो मैंने बताया हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मॉलडीव्स एक दिन पूरा का पूरा अंडर वाटर ही हो जाएगा, वो सबमर्ज कर जाएगा, इंडेंटेशन हो जाएगी, मॉलडीव्स दिखेगा नहीं। दैट्स वाई मॉलडीव्स स्टार्टेड बाइंग लैंड अक्रॉस वर्ल्ड। तो वो वर्ल्ड में कहीं ना कहीं अपनी वो जगह खरीद रहे हैं, बिकॉज मॉलडीव्स एक दिन डूबने वाला है पानी में बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि सी वाटर लेवल देखो कितना बढ़ता जा रहा है। ठीक है, एंड थाईलैंड की बोले हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को खतरा है इससे। तो मेन उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया की वो जैसे वो मेन बात कर रहे हैं। एक तो जैसे उन्होंने चलो साउथ, वो भी छोड़ो, मॉलडीव्स की बात करी, मॉलडीव्स पूरा का पूरा बह जाएगा। थाईलैंड की बात करी तो आधी जनता बोले थाईलैंड की वो उसको खतरा है, उसको थ्रेट है। एंड देन बांग्लादेश, बोले 20% बांग्लादेश फ्लड से इफेक्ट होगा। तो ये हमारे जो पॉइंट्स थे ह्यूमन सिक्योरिटी एंड ग्लोबल सिक्योरिटी को लेकर थे। उसके बाद रेफरेंस मटेरियल में आपका एक टेररिज्म के ऊपर है, तो एक बार वो वाला भी पार्ट कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद आपको सिक्योरिटी के और भी नोट्स मिलेंगे, बिकॉज आई हैव चेक्ड दैट वी हैव टू डू द अदर पार्ट ऑल्सो, जिसमें यू हैव एपिडेमिक्स एंड डिजीजेज एंड और इस तरह की एक्सप्लेनेशन, सो वी विल बी डूइंग दैट। लेकिन उससे पहले आ जाते हैं हम टेररिज्म पे। सो टेररिज्म का क्या मतलब है, बोले रेफर्स टू सिस्टमेटिक यूज़ ऑफ ब्रूटल वायलेंस। ब्रूटल मतलब बहुत ही खतरनाक गंदी वायलेंस। हमने देखा ही है मूवीज़ में कैसे टेररिस्ट आके बिना, दे डोंट हैव हार्ट, बॉम्बे अटैक हमने 26/11 का भी देखा था, राइट, जिसमें आके वो इनोसेंट लोगों को आके मार देते हैं। और इससे किस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, डर का, फियर क्रिएट हो जाता है पूरी सोसाइटी में। हमारे सामने कोई आतंकवादी आ जाए, एकदम डर जाएंगे ना, हाथ पाँव एकदम कांपने लगेंगे। इट इज़, और इसको क्यों यूज़ किया जाता है, फॉर मैनी पर्पसेस, लेकिन वेरी प्रोमिनेंटली पॉलिटिको एंड रिलीजियस पर्पस। पॉलिटिकल खुंदस होती है या रिलीजन, जैसे टेररिस्ट जो है इस्लामिक आइसिस है, वो क्या बोलते हैं कि नहीं हमें इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ, ठीक है, नहीं होगे तो हम तुम्हें उड़ा देंगे। सो टेररिज्म रेफर्स टू व्हाट, सिस्टमेटिक यूज़, किसका, सो ध्यान रखो ये वर्ड्स का, ब्रूटल वायलेंस। सो कीप ऑन राइटिंग द की वर्ड्स साइड बाय साइड। जिससे किस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, एटमॉस्फेयर ऑफ फियर इन द सोसाइटी। एंड क्यों किया जाता है, किस पर्पस से, पॉलिटिको रिलीजियस पर्पस। सो पॉलिटिको religious purpose। देन 3 ब्रॉड मीनिंग्स हो सकते हैं बोले टेररिज्म के। वो 3 ब्रॉड मीनिंग्स कौन से हैं, बोले एक तो ऊपर हमने डेफिनेशन में किया कि इट इन्वॉल्व्स व्हाट, सिस्टमेटिक यूज ऑफ टेरर,
ऑफन वायलेंट, तो बहुत वायलेंट होता है, एंड स्पेशली एज अ मीन्स ऑफ कोवर्जन। कोवर्जन मतलब धक्का करना, किसी को फोर्स कर देना। कोवर्जन मतलब यूज ऑफ फोर्स। वायलेंट एक्ट्स विच आर इंटेंडेड टू क्रिएट, अब क्या इंटेंशन होती है उनकी? फियर क्रिएट करना। क्यों? रिलीजियस पर्पस, पॉलिटिकल पर्पस के लिए, कोई आइडियोलॉजिकल गोल, जैसे आइडियोलॉजी है आईसिस वालों की दैट दे वांट इस्लामिस्ट वर्ल्ड। डेलिबरेटली जानबूझ के टारगेट करते हैं, डिसरिगार्ड करते हैं सेफ्टी ऑफ नॉन कॉम्बिटेंट्स। नॉन कॉम्बिटेंट्स मतलब हम जैसे आम इंसान जिनके पास कोई हथियार नहीं है, हम बेचारे ऐसे ही खड़े थे, लेकिन आए टेररिस्ट और उन्होंने पूरा का पूरा फियर क्रिएट कर दिया, मेकिंग अस ऑल क्राई। ठीक है, सो 3 ब्रॉड मीनिंग्स हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि इट्स अ सिस्टमेटिक यूज़ ऑफ टेरर, जिसमें कि वायलेंस यूज़ हो रही है, तो इसमें कीवर्ड है कि वायलेंस है, कोवर्जन यूज़ होता है। सेकंड, इंटेंशन क्या है उनकी? खौफ पैदा करना। क्यों? पर्पस, रिलीजियस पर्पस के लिए, पॉलिटिकल पर्पस के लिए, या आइडियोलॉजिकल गोल के लिए। और किसको खतरा करते हैं, किसको टारगेट करते हैं ये? सेफ्टी ऑफ नॉन कॉम्पिटेंट्स को डिसरिगार्ड करते हुए। ठीक है, एंड देन एक्ट्स ऑफ अनलॉफुल, कोई लॉफुल नहीं है, ये गैर कानूनी इनकी जो है वायलेंस है और वॉर है। देर इज़ नॉट अ सिंगल नेशन इन द वर्ल्ड दैट डज नॉट सफ़र, कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है बोले जिसने कभी टेररिज्म से सफ़र नहीं किया। ऑल्दो बोले सम कंट्रीज दे हैव ट्राइड टू डिवाइड टेररिज्म, की कोई गुड टेररिज्म होता है, एक बैड टेररिज्म होता है, लेकिन इंडिया क्या बोलता है कि भाई टेररिज्म टेररिज्म ही है, कोई भी टेररिज्म गुड नहीं होता है, ये सब बेकार होते हैं, किसी से भलाई नहीं होती। सो इंडिया हैज़ ऑलवेज डिनाइड दिस डिस्टिंक्शन, एंड इंडिया के करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी क्लैरिफाई किया है कि टेररिज्म को डिवाइड नहीं कर सकते गुड और बैड में, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है एंड इसको कलेक्टिवली कॉम्बैट करना है। कैसे? सब मिलजुल के एक दूसरे का साथ दो, सो दैट पूरे आतंक को हम लोग दुनिया से हटा सकें। ठीक है जी, सो आज के लेक्चर में प्लीज़ जाने से पहले सब ये रिटन प्रैक्टिस करके जाएंगे।